Hello students, good morning. Welcome back to your English class. In today's class, we are going to study chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom, from your English NCERT book Honeycomb. This is a Japanese tale and it is about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace, solace means comfort, and support to his master in unexpected ways. तो ये एक जापानीज टेल है और ये एक ओल्ड कपल के बारे में है जो कि बहुत ही ज़्यादा जेनरस और काइंड होते हैं. वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं. उनका एक पेट डॉग होता है जिसकी वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं. लेकिन वो किस तरह से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट मीन्स आत्मा जो होती है, वो किस तरह से अपने मास्टर को सपोर्ट करती है उसकी लाइफ में, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर. लेट्स डिस्कस द टाइटल फर्स्ट. The ashes that made trees bloom. Ashes means राख and trees bloom means पेड़ों का खिलना या पौधों या फूल का खिलना. Okay, now without wasting time, let's start the reading. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime, Muko underlined the dog's name. Muko, for that was its name, would sit on its snug as any cat. Snug means comfortable. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. First of all, underline the word daimyos. Daimyos का मीनिंग क्या है? 19th सेंचुरी में जापान में जो बहुत ही ज़्यादा रिच लैंड ओनर्स यानी कि ज़मींदार हुआ करते थे, उन्हें डेमियस के नाम से जाना जाता था. तो ये उसी टाइम की बात है, विच मीन्स 19th सेंचुरी की बात है कि जापान में एक ओल्ड कपल रहता था जिसके खुद का कोई बच्चा नहीं था, उनको खुद को कोई चिल्ड्रन नहीं थे, लेकिन उनका अपना एक पेट डॉग था. पालतू एक डॉग था, कुत्ता था, और वो उसको इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे कि वो उनका अपना एक बेबी हो, अपना एक चाइल्ड हो. तो इस तरह से वो उसका बहुत ख्याल रखते थे. उन्होंने उसके लिए ब्लू कलर के क्रेप से मीन्स कपड़े से कुशन बनाए थे और उस डॉग का नेम था म्यूको. और वो इस तरह से कंफर्टेबली आके कैट की जैसा बैठ जाता है सोफ़े पे और उसको वो लोग मील सर्व करते हैं. जैसे अब अफेक्शन देख सकते हो कि वो अपने ही चॉप स्टिक से जिससे वो खा रहे होते हैं उसी से ही वो उसके प्लेट में भी चावल और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, फिश हैं, टिडबिट्स हैं, तो ये उसके प्लेट में डालते हैं. विच मीन्स कि दिस सीन इज़ रियली सिग्निफिकेंट. इट शोइंग दैट लव एंड अफेक्शन विच दैट ओल्ड कपल was having for that dumb creature, that means that animal. तो इस तरह से उस डॉग को ट्रीट करते थे जैसे कि वो उनका खुद का एक बेबी हो. तो वो बहुत ही जेनरस थे और काइंड थे उसकी तरफ. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade in the fields, working hard from morning until Otento-sama. Otento-sama is a Japanese word and its meaning is sun. Had gone down behind the hills, which means sunset. Every day the dog followed him to work. तो वो जो ओल्ड मैन था वो एक किसान था, राइस फार्मर था, और वो उसका जो डेली रूटीन क्या था कि वो रोज़ खेती करने के लिए अपने कुल्हाड़े के साथ, फरसे और कुल्हाड़ी के साथ रोज़ खेती करने के लिए निकल जाता था. और वो बहुत मेहनत करता था सुबह से लेके शाम तक, सनराइज़ टू सनसेट. ठीक है, और उसको फॉलो करता था उसका वो पेट डॉग हर रोज़. Now let's turn over the page. Never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sod on purpose to give foods to the birds. Turned up here means to dug up, खोदना. Okay, तो वो जो डॉग था वो जब खेतों में उसके पीछे पीछे रोज़ जाया करता था तो उस फील्ड में एक हेरोन था. हेरोन मीन्स बगुला, आपने देखा होगा, इट इज़ ए बर्ड, तो जिसके पतले पतले पैर होते हैं. तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो वॉर्म्स को खाते हैं पिक करके उठा के. लेकिन उस डॉग ने कभी भी उस बर्ड को हार्म नहीं पहुँचाया था, कभी उसको चोट नहीं पहुँचाई थी.
और इस तरह से वो जो ओल्ड फेलो था, विच मीन्स वो जो किसान था, वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट था, काइंड था, दयालु था, और उसके दिल में सबके लिए मोहब्बत थी, लव था, अफेक्शन था। तो इस तरह से कभी कभी वो जानबूझकर डिलिबरेटली ऑन पर्पसली वो ज़मीन को खोदता था ताकि वो दूसरे बर्ड्स को खाना दे सके। तो दैट शोज़ दैट he was having, that old man was having a good heart. Okay, now one day what happened, one day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. तो एक दिन क्या होता है, उसका वो जो डॉग होता है म्यूको, वो दौड़ते हुए आता है और अपने पंजों को आगे पीछे करता है, कभी मोशन में उसके चारों ओर घूमने लगता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो पहले तो उस मास्टर को लगता है कि वो जो उसका डॉग है वो उसके साथ खेल रहा है, इसलिए वो पंजे अपने ऊपर कर रहा है और कभी पैरों को नीचे लेके जा रहा है। तो इसलिए उसने इस चीज़ को माइंड नहीं किया। But the dog kept on whinnying and running to and fro. To and fro means forward and backward. To and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. So you must, if you have a pet dog, you must have seen that what kind of pet dog when they wanted to convey something, जब भी उनको कुछ कहना होता है उन एनिमल्स को, तो वो अपने मालिक के चारों ओर घूमने लगते हैं और वो कुछ इशारे में बताना चाहते हैं या उनको कहीं लेके जाना चाहते हैं किसी जगह पे, स्पॉट पे। तो इसी तरह से म्यूको भी कर रहा था और वो बार बार उसको कहीं लेके जाना चाह रहा था। तो फिर वो उसका जो मास्टर होता है, वो ओल्ड मैन जो होता है, वो उसको फॉलो करता हुआ पीछे तक जाता है ज़मीन पे, जहाँ पे वो लेके जाता है। उसको लगता है माइंड में कि हो सकता है कि उस ज़मीन पे जहाँ ये लेके जा रहा है, उस स्पॉट पे, वहाँ पे कोई हड्डी या बोन होगी या कोई फ़िश होगी, क्योंकि ज़्यादातर से एनिमल्स ऐसा ही करते हैं। तो उसने यही सोचते हुए उसको फॉलो किया। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। और जैसे ही उसने अपने फरसे से ज़मीन को खोदना शुरू किया तो उसने देखा कि ओ माई गॉड, इट्स ए पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो उसने देखा कि वहाँ पर उस ज़मीन में बहुत सारे सोने के सिक्के बिखरे पड़े हुए थे, मीन्स अंदर ज़मीन में थे और वो चमक रहे थे बहुत ज़्यादा। ग्लिम्ड मीन्स शोन और ग्लिटर्ड। ओके, नाउ लेट्स टर्न ओवर द पेज। However, the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friend. Feast means party, and gave plentifully to their पुअर नेबर्स। तो जल्दी क्या हो गया, जो उसको पैसे मिले, जो उसको इतने सारे सोना, जो उसको गोल्ड मिल गया था, तो उसके थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो रिच होने के बाद उनके अंदर कोई लालच बढ़ जाती है या बहुत वो बुरा करना शुरू कर देते हैं लोगों का, बल्कि वो बहुत ही जनरस होते हैं और अपने पैसों में से वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। जो उनके आसपास के जितने नेबर्स होते हैं वो बहुत सारी उनको खाना खिलाते हैं, उनको मनी उनको लेंड करते हैं। तो इस तरह से वो दूसरों की हेल्प करते हैं उन पैसों के साथ, और वो खुद भी बहुत रिच हो जाता है। एज फॉर द डॉग, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस। और वो अपने डॉग को भी इस तरह से अच्छे से खाना खिलाते हैं और उसको बहुत ही प्यार के साथ अपने पास रखते हैं। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. तो उसी विलेज में क्या होता है, एक बहुत ही बुरा आदमी होता है और उसकी वाइफ भी बहुत ही ज़्यादा विकेड होती है। और विकेड मीन्स बहुत ही हार्श, जो बहुत ही बुरा व्यवहार करते दूसरों के साथ। तो इस तरह से वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और हमेशा से कोई भी जानवर, एनिमल या म्यूको भी वहाँ से जाता था तो उसको हमेशा स्कोल्ड करती रहती थी, डांटती रहती थी। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। तो जब उसको ये पता चलता है कि उसके नेबर में जो ओल्ड कपल है उनका लक कितना अच्छा है कि उनकी किस्मत चमक गई, उसको सोना मिल गया है और ये सब कुछ म्यूको की वजह से हुआ है, तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ के ले आते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं
अपने गार्डन में ले आते हैं और उसके सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने रखते हैं, टेस्टी फूड्स रखते हैं, फिश रखते हैं, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। तो वो उसको इस उम्मीद करते हैं कि वो जब खा पी लेगा अच्छे से, वो जो डॉग है, तो उसको भी, उन लोगों को भी रिच होने में हेल्प करेगा और उनके लिए बहुत सारा ख़जाना ढूंढेगा। तो इस तरह से वो उसको फीड करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। लेकिन वो जो डॉग होता है म्यूको, वो डरा हुआ होता है और इस तरह से वो ना ही कुछ खाता है और ना ही वहाँ पर हिलता है, ज़रा भी मूव भी नहीं करता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो उसको वहाँ से डोर से ड्रैग करके लेके जाते हैं और हाथ में उन्होंने फरसा और कुल्हाड़ी भी ले रखा होता है। और जैसे ही वो जो डॉग है वो पाइन ट्री के पास जाता है और उसके बाद वो समझते हैं कि ज़रूर इस ज़मीन के नीचे कुछ होगा, तो वो जल्दी से जल्दी, और वो जो डॉग होता है वहाँ पे अपने पंजे से उस ज़मीन को स्क्रैच करना स्टार्ट करता है। तो जो हस्बैंड वाइफ जो क्रूअल पेयर होता है, वो अपनी वाइफ से वो जल्दी जल्दी आते हैं और उसका हस्बैंड कहता है, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसके नीचे ज़रूर ख़जाना है। जल्दी जल्दी अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे फरसा और कुल्हाड़ी दे दो ताकि मैं जल्दी से इस ज़मीन को खोद कर सारा ख़जाना निकाल सकूँ। तो इट शोज़ दैट दे आर वेरी ग्रीडी पीपल, नॉट लाइक दैट ओल्ड कपल जो बहुत ही जनरस थे, बल्कि ये बहुत ही ग्रीडी लोग हैं और ये मिलने से पहले ही डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स उसकी खुशी मनाना स्टार्ट कर देते हैं। देन दी covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. तो वो जो फेलो होते हैं, मीन्स कपल जो होता है, वो जो क्रूएल कपल होता है, वो जल्दी जल्दी जब ज़मीन खोदना शुरू करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता है, बल्कि एक मरी हुई किटन की, मीन्स बिल्ली मिलती है। और उसकी जो स्मेल होती है वो इतनी गंदी होती है कि जल्दी से वो हाथों से उनके वो टूल गिर जाता है और वो अपनी नोजेस मीन्स नाक बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, the old man kicked and beat him to death and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. तो वो जो बहुत ही बुरे दोनों पर्सन होते हैं, वो जो कपल होता है वो बहुत ही बुरा होता है। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं जब म्यूको को वो गुस्से में मार देते हैं और वो जो उसकी वाइफ होती है वो उसका सर बिल्कुल चॉप कर देती है अपने शार्प हो से। तो अपने जो फरसे से वो उसको मार डालते हैं दोनों मिलके। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप द अर्थ ओवर हिज कैरकैस। कैरकैस मीन्स डेड बॉडी। तो उसके बाद वो लोग एक जल्दी से गड्ढा खोदते हैं, ज़मीन में ही उसको दफना देते हैं, वहीं पे उसको फेंक कर दफना देते हैं। तो इस तरह से वो उसको मार डालते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी हीनियस क्राइम, आई वुड से। बहुत ही गलत बात है, इस तरह से किसी भी एनिमल को आप नहीं मार सकते हो। विच शोज़ दैट कपल was really bad. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. तो जैसे ही उसके मालिक को पता चलता है उसकी डेथ के बारे में, म्यूको की डेथ के बारे में, तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और कराना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता था। Went at night under the pine tree. Let's turn over the page. Up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो जब जैसे ही उसके मालिक को पता चलता है, वो उस पाइन ट्री के पास जाता है जहाँ पे उसके पेट डॉग म्यूको की डेथ हुई थी, और वो वहाँ पर एक बांस लेता है
और उसको फिर बिल्कुल जैसे कब्र के पास लगाते हैं, उसको एक कब्र के पास लगा देता है, बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पे स्कैटर्ड कर देता है, छिड़क देता है, और फिर एक पानी लेके आता है और उसमें बहुत सारा खाना भी रहता है और उसके कब्र के पास वो रख देता है और बहुत सारे नामों से, अच्छे अच्छे नामों से उसको पुकारता है कि जैसे वो ज़िंदा हो। तो इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड। That night the spirit of the dog appeared to him in dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." तो उसी रात जब वो सोता है तो वो सपने में क्या देखता है कि उसका डॉग म्यूको आया है और वो उससे कहता है कि मेरी कब्र के पास जो पाइन ट्री है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो जो पाइन ट्री है उसको कट कर दो और उससे एक ओखली तैयार करो और एक चक्की बनाओ अपना सॉस बनाने के लिए और राइस पेस्ट्री बनाने के लिए। तो वो उसको ये बात आके सपने में बोलता है, उसकी जो स्पिरिट होती है वो आके उसको सपने में ये बात बोलती है। So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk, a section about 2 feet long, with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place as big as a small bowl, and he then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. Pounding means grinding, pisna. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. तो सपने में उसने देखा होता है कि म्यूको आता है और वो उससे कहता है कि उसकी कब्र के पास जो पाइन ट्री है उसको कट करके एक ओखली और एक हाथ की चक्की बनाने के लिए बोलता है। तो वैसे ही वो करता है और वो उस पाइन ट्री को कट कर देता है। उसके बीच में से 2 फीट लॉन्ग एक खाली जो ट्रंक होता है उसके बीच को, उस हिस्से को काट करके वो बहुत ही मेहनत करता है और एक चीज़ल के साथ और फायर के साथ मेहनत करता है और इस तरह से वो एक ओखली बनाने में सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और उसके बाद वो एक लकड़ी की हैमर भी बनाता है, हथौड़ी भी बनाता है, ताकि वो उस ओखली में चावल को पीस सके। तो उसी वक्त जब न्यू ईयर आने वाला होता है तो वो चाहते हैं कि वो अब राइस पेस्ट्री बना लें, और तो इसके लिए वो लोग सारी तैयारी करते हैं। वो लोग राइस को बॉईल करते हैं और उसके बाद उसको ओखली में डालते हैं ताकि उसको पीस सके, ग्राइंड कर सके। और जैसे ही वो पीस करके उसका डो बना के रखते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि जब वो रेडी है बिल्कुल, वो जब पेस्ट्री बनाने के लिए वो राइस जब रेडी हो जाता है वो डो, तो सडन क्या होता है कि वो जितना सारा भी डो उन्होंने बनाया हुआ होता है वो सारा का सारा एक सोने के ढेर में बदल जाता है। यानी कि वो सारा मटेरियल, वो सारा डो, वो सारा राइस डो क्या हो जाता है, सोने में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। और इसी तरह से जब उसकी जो वाइफ़ होती है वो हैंड मिल जो उसने बनाया हुआ होता है, हाथ की जो चक्की बनाई होती है, उसमें वो दाल के दाने डालती है ताकि वो उसको पीस सके और सॉस बना सके उससे। तो इतने में क्या होता है, वो गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और सोने की बारिश की जैसे वहाँ पे पूरा सोना ही सोना बिखरने लगता है। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड in at the window. Peeped means झांकना, window when the boiled beans were being ground. तो उसी वक्त जो उनके envious means jealous, तो जो उनके जो बहुत ही बुरे नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो खिड़की में से झांक कर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है देख के, उसकी जो नेबर की जो वाइफ़ होती है वो सारी चीज़ों को देख के हैरान हो जाती है कि उस हाथ की चक्की में जितने भी बीन्स के जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो बीन्स लगे हुए हैं,
पीस करके वो सारे के सारे एक सोने में तब्दील हो चुके हैं, सोने में बदल चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं। तो इस तरह से वो देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन द नेक्स्ट डे। द स्ट्रेंजी मीन्स वाइजर, कंजूस एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मॉटर एंड मैजिक मिल। तो इस तरह से वो, क्योंकि वो उनकी चक्की से सोना निकलने लगता है और इस तरह से वो दोबारा से अमीर हो जाते हैं। तो जो उसके नेबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दोबारा से उस ओल्ड कपल के पास आते हैं और उनसे वो मोटर ओखली और वो जो हैंड मिल होती है, जो चक्की होती है, उसको मैजिकल मिल बोला गया, यानी कि जादुई चक्की। तो इस तरह से वो उससे बोरो करते हैं कि वो ओल्ड कपल बहुत ही ज़्यादा जेनरस होते हैं, काइंड होते हैं। तो वो अपने पड़ोसियों को मना नहीं करते हैं और वो ओखली और वो जो चक्की होती है वो उसको दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे फिल वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a full mass of worms. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. तो वो सोचते हैं कि चलो हम लोग भी उन्हीं की तरह करेंगे और अमीर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो बीन्स को डालती है पीसने के लिए चक्की में, और जैसे ही उसका जो ओल्ड मैन होता है, उसका जो हस्बैंड होता है, वो मोटर में डालता है पेस्ट्री, चावल के दाने जो डालता है पीसने के लिए, तो वो सारा का सारा एक बार में ही वो वॉर्म्स का पाइल बन जाता है। मीन्स उसमें एक साथ बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है ये चीज़ देख के, और वो गुस्से में उस मैजिकल मिल को, उस जादुई चक्की को तोड़ देते हैं और उसको फायरवुड के जैसे यूज़ कर लेते हैं।